IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ हम एज ए समरी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्टडी करेंगे और उसमें इन शॉर्ट क्या सिस्टम है IUPAC किसी भी कंपाउंड के नोमेनक्लेचर का, उसको यहाँ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्योंकि एज ए समरी जब हमारे सामने रहेगा तो एक दूसरे को कंपेयर करते हुए जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो सारे कंपाउंड्स ये हमारे माइंड में रहेंगे। यहाँ जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन जिसको हम अल्केन बोल सकते हैं। तो ये अल्केन हमारा एक इम्पॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जितने भी कंपाउंड्स यहाँ फॉर्म होते हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ फॉर्म होते हैं, ये सारे हम बोल सकते हैं कि ऑल आर द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ये सारे जो है अल्केन के डेरिवेटिव्स हैं, अल्केन के डेरिवेटिव्स हैं। और अल्केन का जनरल फार्मूला अगर हमने देखा तो हमको मालूम है अल्केन का जनरल फार्मूला RH या ARH। अल्केन का जनरल फार्मूला RH या ARH। ये R अल्किल ग्रुप को शो करता है, जिसके साथ अगर ये हाइड्रोजन अटैच है तो ये कंप्लीट अल्केन है। ऐसे ही ये एरोमेटिक ग्रुप को शो करता है, इसके साथ ARH जो है ये कंप्लीट एरोमेटिक कंपाउंड है। तो सिर्फ इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया तो इससे अल्किल ग्रुप फॉर्म होगा, और एरोमेटिक कंपाउंड में से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो अराइल ग्रुप इसमें फॉर्म होगा। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो है वो अल्किल ग्रुप है, क्योंकि डिफरेंट डेरिवेटिव्स जो फॉर्म होंगे अराइल ग्रुप या अल्किल ग्रुप है, कि इसमें जो डिफरेंट डेरिवेटिव्स फॉर्म होंगे उसमें मेन स्ट्रक्चर अल्कीन का है, और उसके साथ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके डिफरेंट डेरिवेटिव्स डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इसमें फॉर्म होंगे। तो इसके लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो है वो अल्केन है। जैसे हमने अल्केन को देखा, सिंपलेस्ट अल्केन मीथेन जिसके अंदर 1 कार्बन है, ईथेन जिसके अंदर 2 कार्बन है, प्रोपेन जिसके अंदर 3 कार्बन है, ब्यूटेन जिसमें 4 कार्बन है, पेंटेन जिसमें 5 कार्बन है। ऐसे हमने इसके आगे लेक्चर में उसके स्टडी की डिटेल में किया है। तो यहाँ पर सिंपल वे में जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इंक्रीज़ होंगे उसके डिफरेंट नेम को आगे हम स्टडी करेंगे। अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके जो डेरिवेटिव्स फॉर्म होंगे, इसके डिफरेंट अल्केन से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर फॉर्म होंगे तो मेन हमारे सामने अल्केन है। अल्केन का इम्पॉर्टेंट पार्ट अल्किल ग्रुप है, अराइल ग्रुप है। अल्किल ग्रुप और एरोमेटिक ग्रुप ये हमारे सामने है। तो जितने भी डेरिवेटिव्स फॉर्म होंगे वो अल्किल ग्रुप को सामने रखकर मेन अल्केन, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि कितने कार्बन एटम किसी भी फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट के साथ में प्रेजेंट है। तो वो इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे लिए पैरेंट स्ट्रक्चर और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होगा। उसको सामने रखकर हम उसके डिफरेंट नेम्स को लिख सकते हैं। अब जैसे अल्कोहल को अगर हमने डिस्कस किया तो अल्कोहल यहाँ इसका कॉमन फार्मूला जो है ROH, जिसमें अल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया OH ग्रुप से, अल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया OH ग्रुप से। ऐसी जैसे अल्केन है, इसका हाइड्रोजन इसको हमने रिप्लेस किया OH से, अल्केन के हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस किया। अल्केन है, हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हुआ तो ये अल्काइल ग्रुप फॉर्म होगा, अल्किल ग्रुप यहाँ फॉर्म होगा, और अल्किल के साथ OH अटैच हो गया तो ये हो जाएगा अल्कोहल। अल्किल ग्रुप के साथ अल्किल ग्रुप को हम R से डिनोट करते हैं, और ये OH है तो ये हो जाएगा अल्कोहल। कॉमन नेम में हम नेम ऑफ अल्किल ग्रुप फॉलोड बाय वर्ड अल्कोहल। कॉमन नेम बहुत इजी है कि जो अल्किल ग्रुप OH के साथ अटैच है उसका नाम हम फर्स्ट लिखते हैं,
उसके बाद वर्ड अल्कोहल लिखते हैं, वो उसका कॉमन नेम हो जाएगा। अल्किल ग्रुप में सबसे सिंपलेस्ट अल्किल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप अटैच हुआ, मिथाइल अल्कोहल। इथाइल के साथ OH ग्रुप अटैच हुआ, इथाइल अल्कोहल। प्रोपाइल के साथ OH ग्रुप अटैच हुआ, प्रोपाइल अल्कोहल। ये कॉमन नेम है। अब इसका IUPAC सिस्टम अगर हम देखेंगे तो IUPAC सिस्टम भी बहुत इजी है। जैसे अभी मैंने बताया कि अल्केन ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब अल्केन का E रिप्लेस करके OH, हम OH को अटैच किया, H को रिप्लेस किया और OH ग्रुप यहाँ अटैच किया, तो वैसे ही इसके नेम के अंदर अल्केन से अल्कोहल जो फॉर्म होगा वो अल्केन, अल्केन के E को रिप्लेस करके OL वर्ड इसमें ऐड करेंगे तो ये अल्कोहल हो जाएगा, अल्केनॉल। IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में रिप्लेस द E ऑफ अल्केन विथ OL, ये हो जाएगा अल्केनॉल। अल्केनॉल, ये अल्केनॉल अल्कोहल को शो करेगा। अब कैसे भी स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। CH3OH, ये एक कार्बन वाला अल्केन जो है मीथेन है, मीथेन है। इसमें से E को रिप्लेस करके OL हमने अटैच किया तो ये हो जाएगा मीथेनॉल। ऐसे ही CH3CH2OH, ये ईथेन है, 2 कार्बन वाला अल्केन, ये ईथेन है। इसमें से E को रिप्लेस किया और OL ऐड किया तो ये इथेनॉल हो जाएगा। ऐसे ही CH3CH2CH2OH, तो ये हो जाएगा 3 कार्बन है प्रोपेन, प्रोपेन के E को रिप्लेस करके OL ऐड किया तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉल। तो इस तरीके से हम इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। शॉर्ट में इसकी नंबरिंग हम यूँ कर सकते हैं कि जिस एंड पर, जिस कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है, अगर OH यहाँ से है तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर ये सेकेंड कार्बन से पर OH ग्रुप अटैच है तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CHOH। प्रोपेनॉल है तो नंबरिंग हम इस डायरेक्शन में करेंगे जहाँ से OH ग्रुप नियरेस्ट पोजीशन पे हो। नंबरिंग उस डायरेक्शन से, उस साइड से हम करेंगे जहाँ पर OH ग्रुप जो है वो कार्बन के नियरेस्ट पोजीशन पे हो। अगर जैसे हम इसको देख सकते हैं कि CH3CH2CH3, अगर OH ग्रुप यहाँ से अटैच है तो अब यहाँ नंबरिंग जो स्टार्ट होगी वो लेफ़्ट हैंड साइड से होगी 1 2 3 4। ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल, और क्योंकि OH ग्रुप जो है सेकंड पोजीशन पे हो जाएगा, अटैच है, तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप है तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। यहाँ भी सेकंड पोजीशन पे है तो ये हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। तो सिंपल वे में इस तरीके से इसका IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के अंदर इजीली हम इसको अल्केन के E को रिप्लेस करके OL ग्रुप वो हो जाएगा अल्कोहल। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड जो है ये ईथर है। ईथर अगर हमें देखेंगे, इसका जो कॉमन फार्मूला है ROR या AROR या AROAR। यहाँ अल्किल ग्रुप है या अल्किल और अराइल ग्रुप है या 2 अराइल ग्रुप है जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है। यहाँ पर भी कॉमन नेम जो होगा बहुत सिंपल वे में हम कॉमन नेम को, जो अल्किल ग्रुप अटैच है
उसका नाम हम लिखेंगे। अगर सिमिलर अल्किल ग्रुप है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, सिमेट्रिकल कंपाउंड जिसमें 2 अल्किल ग्रुप सेम होते हैं तो डाई वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। और 2 मेथिल ग्रुप अगर अटैच है ऑक्सीजन से तो ये हो जाएगा। और उसके बाद वर्ड ईथर इसमें यूज़ करेंगे। नेम ऑफ अल्किल ग्रुप फॉलोड बाय द वर्ड ईथर। सेम अल्किल ग्रुप है तो डाई वर्ड यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम उसको अरेंज करके लिखेंगे। इथिल मेथिल है तो एक एथिल ग्रुप है, एक मेथिल ग्रुप है तो एथिल मेथिल ईथर। 2 मेथिल ग्रुप है तो डाई मेथिल ईथर। ऐसे ही एरोमेटिक में यहाँ फेनिल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप है तो यहाँ मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। डाईफेनिल, अगर 2 फेनिल ग्रुप अटैच है तो ये हो जाएगा डाईफेनिल ईथर। ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। IUPAC सिस्टम के अंदर थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अब हम दो अल्किल ग्रुप है यहाँ पर, एक अल्किल ग्रुप ये है और एक अल्किल ग्रुप ये है, या एक अल्किल ग्रुप है और एक अराइल ग्रुप है, या 2 अराइल ग्रुप है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो ये हो जाएगा ईथर। अब इसके अंदर हमको इम्पॉर्टेंट देखना है कि जो अगर 2 अल्किल ग्रुप अगर अटैच है, 2 अल्किल ग्रुप अगर अटैच है तो दोनों अल्किल ग्रुप में हमको कंपेयर करना पड़ेगा कि इसमें बल्की ग्रुप कौन सा है, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा कौन से ग्रुप में है, कौन से अल्किल ग्रुप में नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा है। जिसमें नंबर ऑफ़ का अगर सेम है तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर 2 डिफरेंट टाइप के अल्किल ग्रुप अटैच है तो हमको बल्की ग्रुप को कंसिडर करना पड़ेगा एज ए पैरेंट स्ट्रक्चर। बल्की ग्रुप को कंसिडर करना पड़ेगा एज ए पैरेंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ अगर हम देखेंगे कि 2 ग्रुप है CH3 सेम, दोनों भी सेम है, दोनों भी सेम ग्रुप है CH3OCH3, CH3OCH3। तो यहाँ दोनों भी ग्रुप सेम है जो ऑक्सीजन से अटैच है। यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी एक को भी हम पैरेंट स्ट्रक्चर कंसिडर कर सकते हैं। तो उसके लिए पैरेंट स्ट्रक्चर, यहाँ मीथेन ये हमारा पैरेंट स्ट्रक्चर है। एक अल्किल ग्रुप और एक कार्बन वाला जो ग्रुप है अल्केन में वो मीथेन है, मीथेन है। तो यहाँ ये हो जाएगा मीथेन। और दूसरा जो ग्रुप है अल्किल ग्रुप, दूसरे अल्किल ग्रुप में इसके प्रीफिक्स ALK, इसको यूज़ करेंगे ALK। अल्केन के दो उसमें हम पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ALK और ANE। अल्केन जो फॉर्म हुआ है 2 पार्ट से इसमें फॉर्म हुआ ALK एंड ANE। तो ALK हम वर्ड यूज़ करेंगे दूसरे पार्ट के लिए, और इसके साथ ऑक्सीजन को मर्ज करेंगे। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी। तो इसका पूरा अगर इसका कॉमन नेम अगर देखेंगे अल्को ऑक्सी अल्केन, अल्को ऑक्सी अल्केन, ये जिसका कॉमन नेम है ROR, अल्को ऑक्सी अल्केन। अल्केन ये पैरेंट स्ट्रक्चर कंसिडर किया और इस मिथिल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ अटैच किया तो ये हो जाएगा मीथो ऑक्सी मीथेन, मीथो ऑक्सी मीथेन, मीथो ऑक्सी मीथेन। तो एक, क्योंकि दोनों भी सिमिलर ग्रुप हैं तो यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, हम किसी एक को, इस मिथाइल को ऑक्सीजन के साथ अटैच कर सकते हैं और एक को पैरेंट स्ट्रक्चर, पैरेंट कंपाउंड और पैरेंट अल्किल ग्रुप करके कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मीथो ऑक्सी मीथेन। अब यहाँ अगर 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, ये एक C2H5 है, इथाइल ग्रुप अटैच है, और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम जो बल्की ग्रुप है जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा है उसको कंसिडर करेंगे एज ए पैरेंट स्ट्रक्चर। या ये हो जाएगा ईथेन, ईथेन। ये मेन हमारा
पैरेंट कंपाउंड है, ग्रुप है और पैरेंट स्ट्रक्चर है मीथेन। अब इसको सेकेंड ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ, तो ये हो जाएगा मीथो ऑक्सी ईथेन, मीथो ऑक्सी ईथेन। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर इसको अगर देखें CH2 CH2 CH3, ये अल्किल ग्रुप को हमने यहाँ अटैच किया। जो 3 कार्बन है तो ये इसके लिए हम इसको प्रोपेन। यहाँ मिथाइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ इसको ये ग्रुप को एक साथ किया तो ये हो जाएगा मीथो ऑक्सी प्रोपेन। अब इसके अंदर अगर नंबरिंग को इसमें भी देखेंगे तो नंबरिंग यहाँ ये अगर हमने इसको किया CH3 CH2 CH3, यहाँ ऑक्सीजन को अटैच करके यहाँ C2H5 एज ए ब्रांच इसको ऐड किया तो ये बल्कि ग्रुप जो है वो ब्यूटेन है, बल्कि ग्रुप ब्यूटेन है, ब्यूटेन। और क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें ज़्यादा है और दूसरे ग्रुप को हमने ऑक्सीजन के साथ अटैच किया तो ये हो जाएगा ईथेन है तो हो जाएगा ईथो ऑक्सी ब्यूटेन। नंबरिंग का सिस्टम भी इसमें यही होगा कि नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करेंगे, उस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ RO ग्रुप यानी अल्कोऑक्सी ग्रुप जो है वो नियरेस्ट पोजीशन पे हो। तो यहाँ इधर से अगर नंबरिंग किया 1 2 3 4 तो ये नियरेस्ट पोजीशन पे होगा, इधर से नंबरिंग किया तो थर्ड पोजीशन पे होगा। तो ये हो जाएगा, ये सेकंड पोजीशन पे इथोऑक्सी ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे इथोऑक्सी ग्रुप है तो ये हो जाएगा 2 इथोऑक्सी ब्यूटेन। इस तरीके से हम इसको केमिकल नेम लिख सकते हैं ईथर के अंदर। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला अगर देखेंगे RCOOH या ARCOOH, कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, ये कार्बोक्सिल ग्रुप अल्किल ग्रुप के साथ अटैच है। कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो अल्किल ग्रुप के साथ अटैच है। कॉमन नेम उसके सोर्स के अकॉर्डिंग रहेंगे, यहाँ अलग कॉमन नेम है। जैसे अगर सिंपलेस्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो HCOOH या CH3COOH, ये सबसे सिंपल कॉमन नेम इसका फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड। ऐसे ही प्रोप्योनिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, ये हम कॉमन नेम उसके सोर्स के अकॉर्डिंग होगा, वो उसको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसका सोर्स क्या है, अकॉर्डिंगली उसका नेम होगा। IUPAC सिस्टम के अंदर ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इसमें भी नंबर ऑफ़ कार्बन एटम देखेंगे, और इसमें जो अल्केन होगा, कॉमन सिस्टम जो होगा अल्केन, हम एसिड को नाम इजीली दे सकते हैं बाय रिप्लेसिंग द E ऑफ अल्केन विद OIC एसिड। तो ये हो जाएगा अल्केनोइक एसिड, OIC एसिड। रिप्लेस E ऑफ अल्केन विद OIC एसिड, अल्केनोइक एसिड। तो यहाँ अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे, सिंगल कार्बन वाला जो अल्केन है वो मीथेन है, तो यहाँ हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं जिसको कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड है, जिसके अंदर एक कार्बन है। तो यहाँ मीथेन का E रिप्लेस किया और OIC एसिड, ये सुफिक्स में इसको लिखा OIC एसिड को, तो ये हो जाएगा मीथेनोइक एसिड। ऐसे ही अगर 2 कार्बन है CH3COOH, ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड।
ऐसे ही अगर 3 कार्बन है CH3 CH2 COOH, तो ये प्रोपेनोइक एसिड। बस इतना इम्पॉर्टेंट है कि अल्केन का E रिप्लेस करके OIC एसिड, ओइक एसिड, ये अगर हमने सफिक्स में लिख दिया तो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही 4 कार्बन है, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड। इस तरीके से हम उसके केमिकल नेम को लिख सकते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है नंबरिंग जो स्टार्ट होगी वो हमेशा कार्बोक्सिल कार्बन से स्टार्ट होगी। नंबरिंग जो स्टार्ट होगी वो कार्बोक्सिल कार्बन से, इस कार्बन से नंबरिंग होगी 1 2, ये तो सिंगल है, इसमें 1 2 3। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें नंबरिंग का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। यहाँ नंबरिंग उसी कार्बन से स्टार्ट होगी जो कार्बोक्सिल कार्बन होगा। तो यहाँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कंपाउंड जो देखेंगे वो ईस्टर है। ईस्टर इसका केमिकल फार्मूला और कॉमन फार्मूला अगर देखेंगे RCOOR, इसमें और RCOOAR, ARCOOAR, इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि जो अल्किल ग्रुप कार्बोक्सिल कार्बन से अटैच है वो एज ए पैरेंट स्ट्रक्चर कंसीडर होगा। जो अल्किल ग्रुप कार्बोक्सिल कार्बन के साथ अटैच है उसको हम कंसीडर करेंगे एज ए पैरेंट स्ट्रक्चर। और इसके बाद इसके अंदर जो अल्किल ग्रुप हाइड्रोजन को एसिडिक, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के H को रिप्लेस करके जो अल्किल ग्रुप अटैच हुआ है, इसमें डिफरेंस कार्बोक्सिलिक एसिड में और इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ माइनर डिफरेंस ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH है, यहाँ COOR है, जिसमें H को रिप्लेस किया है R से, तो ये बन जाएगा ईस्टर। तो ये जो H कार्बोक्सिलिक एसिड के H को R से रिप्लेस किया वो अल्किल ग्रुप, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और जो मेन ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ 2 सिस्टम इसके अंदर तरीके से इसको लिख सकते हैं, एसिड से रिलेटेड नेम भी लिख सकते हैं और अल्केन से रिलेटेड नेम भी इसमें लिख सकते हैं। जैसा अल्केन से रिलेटेड नेम अगर हमने लिखा अल्केन, तो इसमें जैसे मैं बताया एक तो मेन पार्ट अल्केन का वो है जो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है, तो वो हमारे लिए पैरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। वो हम जैसे अगर इसमें 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा ईथेन। 2 कार्बन है तो ईथेन अगर कॉमन है तो हम इसको अल्केन लिख सकते हैं, अल्केन। RCOO ये कॉमन नेम हो जाएगा अल्केन। और जो अल्किल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के H को रिप्लेस करके फॉर्म हुआ है, तो इसमें ये वो करेंगे कि यहाँ पर ये अल्किल ग्रुप का हम नाम लिखेंगे, ये अल्केन यहाँ लिखा। और ईस्टर कैसे इसको फॉर्म होगा, वो ईस्टर जो फॉर्म होगा E को हम OATE से रिप्लेस करेंगे, पेरेंट ग्रुप के E को, पेरेंट ग्रुप के जो पेरेंट ग्रुप है इसके E को हम OATE से रिप्लेस करेंगे। तो अब पूरा कंपाउंड उसका RCOOR, इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा अल्किल अल्केनोइड। ये अल्किल ग्रुप है जो कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने वो किया, अटैच किया। और ये मेन स्ट्रक्चर है जो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है, तो ये हो जाएगा अल्किल अल्केनोइड, अल्किल अल्केनोइड। अब एग्जाम्पल इसके अंदर अगर हमको देखना है तो यहाँ सबसे सिंपल जो है फॉर्मिक एसिड है,
और उसके H रिप्लेस करके हम इसको मिथाइल ग्रुप अगर यहाँ अटैच किया तो यहाँ हमको पहले मिथाइल लिखना पड़ेगा, मिथाइल, और एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, जो अल्केन जो है, एक कार्बन वाला अल्केन जो है वो मीथेन है, मीथेन। इसमें से E को रिप्लेस करके OATE, तो ये हो जाएगा मिथाइल मीथेनोएट, मिथाइल मीथेनोएट। अगर मैं जैसे बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अगर हमने सामने रखा तो हमको हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो अल्किल ग्रुप अटैच हुआ है उसको पहले लिखना है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका आईसी एसिड हटा के, उसका आईसी एसिड हटा के ATE, इसका अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता ये तो मीथेनोइक एसिड होता, मीथेनोइक एसिड होता। तो इसमें आईसी एसिड को हमने रिप्लेस किया और आईसी एसिड की जगह ATE। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी इसका डेरिवेटिव कंसीडर करके उसका क्या IUPAC नेम लिख सकते हैं। अल्केन डेरिवेटिव करके भी इसका हम केमिकल नेम IUPAC नेम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मीथिल मीथेनोइड। ऐसे एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं CH3 CH2 COO C2H5। ये कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है जिसके अंदर 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन का और OATE प्रोपेनोएट। तो यहाँ और ये ग्रुप इथाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा इथाइल प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट। तो दोनों तरीक़े से अल्केन के E को रिप्लेस करके OATE ऐड कर दिया, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ उसके जगह जो अल्किल ग्रुप हुआ, फर्स्ट उसका नेम लिख के फिर अकॉर्डिंगली पैरेंट स्ट्रक्चर का नेम हम लिख सकते हैं। तो ये ईस्टर हो गया। अब इसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, और नंबरिंग भी अगर इसमें हम देखेंगे तो नंबरिंग भी कार्बोक्सिल ग्रुप से ही इसकी नंबरिंग होगी, कार्बोक्सिल ग्रुप से ही इसकी नंबरिंग होगी। अब इसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। कार्बोनिल कंपाउंड विथ कार्बन के साथ में ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जो है वो ये कार्बोनिल ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब इसके अंदर 2 टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, एक अल्डिहाइड है और एक कीटोन है। अल्डिहाइड जिसमें एक हाइड्रोजन है और दोनों हाइड्रोजन है, या फिर एक हाइड्रोजन और एक अल्किल ग्रुप या अराइल ग्रुप है। अल्डिहाइड वो है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन है और एक अल्किल ग्रुप है, या दोनों हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन है कार्बन के साथ अटैच, क्योंकि 4 वैलेंसी है तो बाकी 2 बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन अटैच है, ये भी अल्डिहाइड हो जाएगा। या एक हाइड्रोजन और एक अल्किल ग्रुप इसके साथ या अराइल ग्रुप इसके साथ अटैच है, तो ये अल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। अब इसके बाद इसके अंदर हमेशा ये फार्मूला हमको याद रख सकते हैं, RCHO या HCHO, ये अल्डिहाइड ग्रुप हम कंसीडर कर सकते हैं। HCHO RCHO अल्किल ग्रुप अटैच है, इसके साथ में अल्किल ग्रुप अटैच है। अब दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो ये अल्डिहाइड है, कीटोन है। कीटोन और अल्डिहाइड में ये डिफरेंस है कि दोनों कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल कार्बन है, ये कार्बोनिल ऑक्सीजन है, इसके 2 बॉन्ड जो है उसके साथ अल्किल ग्रुप अटैच है, या एक अल्किल एक अराइल ग्रुप अटैच है, या दोनों अराइल ग्रुप अटैच है, तो ये जो है कीटोन है। दोनों में डिफरेंस ये है कि अल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन कंपल्सरी है कार्बन के साथ अटैच, और कीटोन में दोनों भी अल्किल ग्रुप
या एक अल्किल एक एराइल ग्रुप, या यानी कार्बोनिल कार्बन दूसरे 2 कार्बन के साथ अटैच है। अल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन एक कम से कम एक जो है एक हाइड्रोजन और एक अल्किल ग्रुप से अटैच है। तो इस तरीके से अल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो अल्डिहाइड में है वो भी सिंपल है। यहाँ जो अल्डिहाइड का कॉमन फार्मूला जो है वो RCHO या H, सबसे सिंपलेस्ट अल्डिहाइड जो है जिसके अंदर सिंगल कार्बन है। हमको मालूम है सिंगल कार्बन वाला अल्केन जो है वो मीथेन है, मीथेन है। हम अल्डिहाइड को नाम दे सकते हैं बाय रिप्लेसिंग द वर्ड E ऑफ सुफिक्स विथ AL, मीथेनल, मीथेनल ये हो जाएगा मीथेनल। और अगर यहाँ पर CH3 है, दो कार्बन इसके साथ अटैच है, तो ये हो जाएगा इथेनल, इथेनल। AL अल्डिहाइड भी वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है AL से स्टार्ट हो रहा। तो जैसे अल्कोहल में OL यूज़ किया था वैसे अल्डिहाइड में AL। 2 कार्बन है तो ये इथेनल, सिंगल कार्बन है तो मीथेनल, 3 कार्बन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, 3 कार्बन है तो PRO प्रोपेनल, प्रोपेनल। इस तरीके से, और नाम जो नंबरिंग जो स्टार्ट होगी इसी कार्बोनिल कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी, कार्बोनिल कार्बन से इसकी नंबरिंग स्टार्ट होगी। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में है वैसा कार्बोनिल कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो कीटोन है। कीटोन में C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन के साथ 2 अल्किल ग्रुप या एक अल्किल ग्रुप और एक अराइल ग्रुप या दोनों भी अराइल ग्रुप अटैच है, एरोमेटिक ग्रुप इसके साथ अटैच है, तो ये कीटोन हो जाएगा। और कीटोन का कॉमन नेम अगर हम देखेंगे तो कॉमन नेम बहुत इजीली कि जो अल्किल ग्रुप अटैच है उसके साथ में नेम ऑफ अल्किल ग्रुप फॉलोड बाय वर्ड कीटोन, तो ये उसका कॉमन नेम हो जाएगा। जैसे यहाँ मीथाइल है, इथाइल है, 2 मीथाइल ग्रुप है, डाईमीथाइल कीटोन। एक जगह मीथाइल ग्रुप है, एक जगह इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल मीथाइल कीटोन। तो इस तरीके से उसका कॉमन नेम हम लिख सकते हैं। अब IUPAC सिस्टम के अंदर देखेंगे तो इसमें अगर ये कीटोन है तो हम उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिसमें कार्बोनिल कार्बन नियरेस्ट पोजीशन पे आता है। कार्बन एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन अगर इस राइट हैंड डायरेक्शन से नंबरिंग किया हमने 1 2 3 4, सेकेंड पोजीशन पे जो है वो C डबल बॉन्ड O आता है। अब इसमें जो मेथड होगा, 4 कार्बन वाला जो अल्केन है वो है ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब कीटोन हम इसको नाम दे सकते हैं बाय रिप्लेसिंग द E ऑफ अल्केन विथ ONE, सिंपल। हम इसको इजीली नेम दे सकते हैं बाय रिप्लेसिंग द E ऑफ अल्केन विथ ONE, दैट इज ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना है कि पूरे कीटोन में कितने कार्बन हैं। तो ऐसी चेन, ऐसा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है जिसमें लॉन्गेस्ट चेन के साथ कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, उसको एज ए पैरेंट स्ट्रक्चर कंसिडर करना है, और उसके बाद फिर करस्पॉन्डिंग अल्केन के E को रिप्लेस करके ONE सुफिक्स में ऐड करना है,
तो वो हो जाएगा कीटोन। सबसे सिंपलेस्ट जो कीटोन है हम उसको कंसिडर कर सकते हैं एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम 3 है, 1 2 3। जो सेंटर में जो कार्बन है उससे कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन है। अब इसमें हम इसका अगर IUPAC नेम इजीली लिख सकते हैं कि कार्बोनिल कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप अटैच है। सिंपल स्ट्रक्चर है, कार्बोनिल कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप अटैच है और क्योंकि सेकंड पोजीशन पे कार्बोनिल कार्बन है तो हम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम को अगर देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम 3 कार्बन एटम है। इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन जो है वो प्रोपेन है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोपेन। प्रोपेन के E को रिप्लेस करके ONE प्रोपेनोन। अब यहाँ क्योंकि सेकंड पोजीशन पे कार्बोनिल कार्बन है तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 प्रोपेनोन। लेकिन ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, ये अंडरस्टूड है कि सेकंड पोजीशन पर ही कार्बोनिल कार्बन होगा, तो ये इतना मस्ट नहीं है 2 प्रोपेनॉन। डायरेक्टली हम प्रोपेनोन इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कीटोन के IUPAC नेम इजीली लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो अमीन है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है वो अमीन है। अब इसके अंदर अमीन का अगर जनरल फार्मूला जैसे हमने यहाँ देखा कि अमीन का जनरल फार्मूला हम यहाँ लिख सकते हैं RNH2 या R2NH या R3NH R3N RNH2 R2NH2 R2NH and R3N RNH2 R2NH R3NH, यानी नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है, 2 हाइड्रोजन अटैच है, 1 अल्किल ग्रुप अटैच है। दूसरा अमीनो ग्रुप और अमीन्स जो है जिसमें 2 अल्किल ग्रुप है, 1 नाइट्रोजन एटम के साथ 1 हाइड्रोजन अटैच है। ऐसे ही थर्ड फॉर्म जो है वो 3 अल्किल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच है। तो हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं प्राइमरी अमीन जिसमें नाइट्रोजन से 1 अल्किल ग्रुप अटैच है, सेकेंडरी अमीन नाइट्रोजन से 2 अल्किल ग्रुप अटैच है, टर्शरी अमीन नाइट्रोजन से 3 अल्किल ग्रुप अटैच है। यानी नाइट्रोजन अगर प्राइमरी है तो नाइट्रोजन 1 कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी है तो नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है, टर्शरी है तो नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच है। अब कॉमन नेम इजीली हम इसको लिख सकते हैं कि जो अल्किल ग्रुप उसके साथ अटैच है, अगर तीनों भी सिंगल है, जो सबसे सिंपल प्राइमरी अमीन को अगर देखेंगे तो इसमें नेम ऑफ अल्किल ग्रुप, कॉमन नेम के लिए नेम ऑफ अल्किल ग्रुप फॉलोड बाय वर्ड अमीन, ये इसका कॉमन सिस्टम हो जाएगा। जैसे अगर सिंपल अल्किल ग्रुप मेथिल ग्रुप है, इसके साथ अगर अमीन अटैच है, NH2 अटैच है, तो ये हो जाएगा CH3NH2 CH3NH2 मेथिल ग्रुप है और ये अमीन है, प्राइमरी अमीन है, तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा मेथिल अमीन। ऐसी अगर 2 मेथिल ग्रुप अटैच है, यानी 2 कार्बन नाइट्रोजन जो है वो 2 कार्बन के से अटैच है या 2 मेथिल ग्रुप है, तो ये डायमेथिल अमीन। ऐसे ही अगर 3 है CH3N CH3 तो ये हो जाएगा ट्राइमेथिल अमीन। तो ऐसे प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, और ये अमीनो ग्रुप और अल्किल ग्रुप जो है वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर डिफरेंट है तो हम उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखकर उसके बाद वर्ड अमीन इसमें यूज़ करेंगे। अब IUPAC सिस्टम को अगर देखेंगे तो एग्ज़ाम्पल के साथ हम इसको इजीली समझ सकते हैं। सबसे सिंपल एग्ज़ाम्पल CH3NH2 प्राइमरी अमीन है जिसका कॉमन नेम मेथिल अमीन है। अब इसमें IUPAC सिस्टम के अंदर वर्ड अमीनो प्रीफिक्स में यूज़ होता है।
वर्ड अमीनो प्रीफिक्स में होता है। अब करस्पॉन्डिंग अल्केन है, अगर उसके अकॉर्डिंग उसका नेम होगा। अगर एक कार्बन वाला अल्केन है यानी मीथेन है तो ये हो जाएगा अमीनो मीथेन। जैसे यहाँ पर CH3NH2, तो NH2 के लिए अमीनो वर्ड यूज होगा, अमीनो। और जो अल्किल ग्रुप अटैच है जिसमें सिंगल कार्बन है जो मीथेन है, तो ये हो जाएगा अमीनो मीथेन। ऐसे ही और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं, CH3 CH2 CH2 NH2। अब इसमें जो अल्किल ग्रुप अटैच है जिसके अंदर 3 कार्बन है, तो इसका जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपेन। और वर्ड अमीनो प्रीफिक्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा अमीनो प्रोपेन है। ये सिंपल स्ट्रक्चर्स है। और इसके बाद अगर ये NH2 ग्रुप अगर एंड कार्बन से अटैच है तो सिंपल वे में अमीनो प्रोपेन लिखेंगे। लेकिन अगर ये किसी बीच वाले कार्बन से अटैच है तो इसका जो सिस्टम होगा वो भी बहुत इजी है कि CH3 CH CH2 CH3 और ये इस कार्बन से अटैच है NH2, तो यहाँ CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ इसकी जो नंबरिंग होगी लेफ्ट हैंड साइड से होगी 1 2 3 4, क्योंकि अमीनो ग्रुप नंबरिंग हमको ऐसे कार्बन से स्टार्ट करना है जहाँ अमीनो ग्रुप जो है नियरेस्ट पोजीशन पे है। लेफ्ट हैंड साइड के कार्बन से अगर हमने नंबरिंग स्टार्ट किया तो ये अमीनो ग्रुप सेकंड पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ हमको जिस कार्बन से अटैच है अमीनो ग्रुप उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड पोजीशन से सेकंड कार्बन से ये अटैच है तो ये हो जाएगा 2 अमीनो। और इसमें चूँकि 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, 2 अमीनो ब्यूटेन। ये इजीली हम इसके केमिकल नेम को लिख सकते हैं। एक थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर कि हम सेकेंडरी अमीन अगर हमने इसको बनाया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और इसकी जगह कोई CH3 ग्रुप अटैच किया चेन में, साइड चेन में, तो ये CH3 हमने अटैच किया यानी मेथिल ग्रुप को अमीनो ग्रुप से अटैच किया और अमीनो ग्रुप को चेन से जो पैरेंट स्ट्रक्चर है उससे अटैच किया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर प्रीफिक्स N इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ इसका जो नेम हो जाएगा N मेथिल अमीनो, ये वर्ड यूज़ होगा। और ये पूरा ग्रुप जो है चेन की सेकेंड पोजीशन पर अटैच है, तो 2 ब्रैकेट N मेथिल अमीनो ब्यूटेन N2। ये 2 पोजीशन इंडिकेट कर रहा है कि मेथिल अमीनो ग्रुप ये चेन की पैरेंट स्ट्रक्चर की सेकेंड पोजीशन पे अटैच है। तो और N मेथिल अमीनो ग्रुप चेन की सेकेंड पोजीशन पर अटैच है और चेन जो है मेन स्ट्रक्चर जो है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट N मेथिल अमीनो, ब्रैकेट को क्लोज किया, ब्यूटेन। अब एक और एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हम इसको बना सकते हैं कि दूसरा जो हाइड्रोजन है उसको भी हमने रिप्लेस कर दिया मेथिल ग्रुप से, तो यहाँ पर डायमेथिल अमीनो हो गया। तो यहाँ इजीली लिख सकते हैं N डैश डायमेथिल अमीनो। ये पूरा ग्रुप जो है चेन की सेकेंड पोजीशन, पैरेंट स्ट्रक्चर की सेकेंड पोजीशन पे अटैच है, तो 2 ब्रैकेट N डायमेथिल अमीनो ब्यूटेन। तो इस तरीके से इस अमीन्स का हम जो है केमिकल नेम लिख सकते हैं। यहाँ ये मेथिल ग्रुप डिफरेंट भी, अल्किल ग्रुप जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। मेथिल की जगह एथिल ग्रुप हो सकता है, दोनों मेथिल की जगह डिफरेंट ग्रुप अटैच हो सकते हैं। एथिल मेथिल हो सकता है,
इथिल प्रोपिल हो सकता है, एन इथिल एल प्रोपिल अमीनो और ब्रैकेट क्लोज करके ब्यूटेन, और ये सारा ग्रुप जो है वो चेन के किस पोजीशन पे अटैच है उसको स्पेसिफाई करना है। इसके बाद जो लास्ट फंक्शनल ग्रुप है वो अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। IUPAC सिस्टम में जो लास्ट फंक्शनल ग्रुप है वो अमाइड है। अमाइड का जो जनरल फार्मूला है RCONH2 या ArCONH2। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल जो है वो CH3CONH2। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो 2 है, 1 2। नंबर ऑफ कार्बन एटम जो 2 है, इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन जो होगा वो ईथेन होगा, ईथेन। अब IUPAC सिस्टम भी बिल्कुल सिंपल है। करस्पॉन्डिंग अल्केन के ई को रिप्लेस करके अमाइड वर्ड इसके सुफिक्स में ऐड करना है, तो ये हो जाएगा इथेनामाइड। तो क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन ईथेन है, तो अमाइड फॉर्म करने के लिए ईथेन के ई को रिप्लेस करना है विथ अमाइड, तो ये हो जाएगा इथेनामाइड। तो इस तरीके से हम ईथेन का फंक्शनल ग्रुप और उसका केमिकल नेम लिख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर से अगर हमने इसको ड्रॉ किया, CH3 CH2 CH2 CONH2। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो 1 2 3 4, और हमेशा ये याद माइंड में रहे कि जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो CO यानी कार्बोक्सामाइड ग्रुप से स्टार्ट होगी। इसमें जो CONH2 इसका जो C कार्बन है इससे नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो इसमें इस नंबर, अगर ये नंबर 1 पोजीशन पे आएगा और सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन, 4 कार्बन है तो नंबरिंग 1 2 3 4। अब इसमें क्योंकि 4 कार्बन है, इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन जो है वो ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन इसका अमाइड फॉर्म जो होगा वो ब्यूटेन के ई को रिप्लेस करके वर्ड अमाइड ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनामाइड। अब इसमें अगर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स को अगर हमने ड्रॉ किया तो इसी में थोड़े से माइनर चेंजेस करके हम स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हैं कि हमने थर्ड पोजीशन पे एक अल्किल ग्रुप अटैच किया CH3 थर्ड पोजीशन पे, तो इसका केमिकल नेम इजी हो जाएगा 3-methyl ब्यूटेनामाइड। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और मेन चेन जो है वो जिसके अंदर पैरेंट स्ट्रक्चर जिसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा 3-methyl ब्यूटेनामाइड। ये अब यहाँ और हम ग्रुप अटैच कर सकते हैं। यहाँ सेकेंड पोजीशन पर भी हमने C2H5 इथिल ग्रुप अटैच किया, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 2 इथिल 3 मिथिल ब्यूटेनामाइड, ये हो जाएगा 2 इथिल 3 मिथिल ब्यूटेनामाइड, 3 इथिल 3 मिथिल ब्यूटेनामाइड। अब इसमें और एक कंडीशन हम देख सकते हैं, जो अमाइड का नाइट्रोजन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। ये हाइड्रोजन को अगर किसी अल्किल ग्रुप से हम रिप्लेस करेंगे तो इसके लिए प्रीफिक्स N यूज़ होगा, जैसे कि अमीन्स के अंदर यूज़ हुआ था, प्रीफिक्स N यूज़ होगा। जैसे एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया मिथिल ग्रुप से और एक हाइड्रोजन एज सच वैसे ही है, तो यहाँ ये हो जाएगा ये। अब यहाँ नंबर ऑफ मिथिल ग्रुप जो इस चेन से अटैच है वो 2 हो गए। एक तो डायरेक्ट अमाइड के नाइट्रोजन से मिथिल ग्रुप अटैच है और एक चेन की थर्ड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ हम 2 मिथिल ग्रुप है,
एक N से अटैच है, एक थर्ड पोजीशन से अटैच है, और इसके लिए डायमेथिल, ये हो जाएगा डायमेथिल N,3 डायमेथिल। और ये इसके बाद सेकेंड पोजीशन पे एथिल ग्रुप है, तो 2 एथिल ब्यूटेनामाइड, N,3 डायमेथिल 2 एथिल ब्यूटेनामाइड। अब यहाँ पर इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं किसी अल्किल ग्रुप से। अगर हमने सिंपली मेथिल ग्रुप से ही रिप्लेस किया इसको, मेथिल ग्रुप से ही इसको रिप्लेस किया, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में 3 मेथिल ग्रुप है, 2 नाइट्रोजन के साथ अटैच है और एक चेन के साथ अटैच है। तो ये जो थर्ड पोजीशन पे है, 2 डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच है, तो यहाँ प्रीफिक्स में लिखेंगे N,3 ट्राइमेथिल, ये हो जाएगा ट्राइमेथिल। यहाँ अरेंज किया अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये पहले 2 एथिल, ये पहले हो जाएगा 2 एथिल डैश N,3 ट्राइमेथिल ब्यूटेनामाइड। इसका जो केमिकल नेम हो जाएगा इस तरीके से होगा कि 2 एथिल डैश N,3 डैश ट्राइमेथिल ब्यूटेनामाइड। तो इस तरीके से हम पूरे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, अल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड एंड कीटोन, देन अमीन्स एंड अमाइड्स, ये सारे फंक्शनल ग्रुप के केमिकल नेम को इजीली लिख सकते हैं। मेन स्ट्रक्चर हमारा अल्केन है, हम अल्केन को उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग उसको हम अल्केन के नेम के साथ में उसके कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करके पूरे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को हम फॉर्म कर सकते हैं, उसके केमिकल नेम इसको लिख सकते हैं। अगर हमने एक मेन समरी इसकी अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं और उसके केमिकल नेम को लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम डिटेल में दूसरे जो फंक्शनल ग्रुप हैं हम डिटेल में उसके स्टडी करेंगे, वो अगले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो उसकी पूरी थोड़ा सा डिटेल में उसके कॉमन नेम को और उसके IUPAC सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे।